लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द मेन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर, सबसे फर्स्ट, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमिना। स्टैटिस्टिक्स जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा स्टडी करता है, उसमें क्वालिटेटिव डेटा स्टडी होता नहीं है। Statistics can be applied in studying only those problem which can be stated and expressed quantitatively। जो numbers में न्यूमेरिकल फॉर्म्स में होता है, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ उसी के बारे में स्टडी करता है, यानी क्वालिटी के बारे में वो स्टडी करता नहीं है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑनेस्टी, पॉवर्टी, वेलफेयर, ब्यूटी, हेल्थ एक्सेट्रा कैन नॉट डायरेक्टली बी मेजर क्वांटिटेटिवली। इसको हम लोग क्वांटिटी वाइज मेजरमेंट कर नहीं सकते, इसलिए ये सब वेरिएबल के बारे में स्टैटिस्टिक्स स्टडी करता नहीं है। एज अ रिजल्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सूटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, क्वालिटेटिव स्टडी होती नहीं है स्टैटिस्टिक्स में, इसलिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस के लिए सूटेबल नहीं है। सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल्स। स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विथ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड नो इम्पोर्टेंस इज अटैच टू इंडिविजुअल आइटम्स। ये सिर्फ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स से ही रिलेटेड स्टडी करता है, यानी इंडिविजुअल से रिलेटेड इसका कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं है। एग्जाम्पल दिया, मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट ऑफ ए क्लास डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। अगर हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना है तो हमारे पास इंडिविजुअल डेटा नहीं, ग्रुप डेटा होना चाहिए। वन स्टूडेंट के बारे में अगर स्टडी करना हो तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे, बट द एवरेज मार्क्स हैव द स्टैटिस्टिकल रेलेवेंस। मगर सभी स्टूडेंट के हम लोग एवरेज मार्क्स लेंगे या तो एक स्टूडेंट के सब सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स लेंगे तो उसको हम लोग इंपॉर्टेंस दे पाएंगे। यानी इंडिविजुअल स्टडी होती नहीं है, एग्रीगेट स्टडी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। थर्ड, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड बाय इग्नोरेंट और रॉन्गली मोटिवेटेड पर्सन। अगर एक्सपीरियंस है, ट्रेन है, जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो लोग के लिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट कहलाता है, वो लोग अच्छी तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इग्नोरेंट या रॉन्गली मोटिवेटेड पर्सन है तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। एनी पर्सन कैन मिसयूज स्टैटिस्टिक्स एंड ड्रॉ एनी टाइप ऑफ कंक्लूजन ही लाइक्स। कोई भी इंसान होगा तो वो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज करेगा और कोई भी कंक्लूजन वो दे सकता है जो उसको पसंद है वैसे। फोर्थ, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। Statistics as a science is not as accurate as many other science are। Statistics को हम लोग ने साइंस का है, लेकिन ये इतना परफेक्ट, इतना एक्यूरेट नहीं होता जैसे बाकी सब साइंस होते हैं वैसे। नेचुरल साइंस आर एग्जैक्ट एज द रिजल्ट आर यूनिवर्सली ट्रू। नेचुरल साइंस जो होता है वो यूनिवर्सली ट्रू होता है, इसलिए उसका रिजल्ट परफेक्ट होता है। हाउएवर स्टैटिस्टिकल लॉ आर नॉट एग्जैक्ट, बट स्टैटिस्टिकल लॉज एग्जैक्ट नहीं होते, इसलिए उसका रिजल्ट भी परफेक्ट होता नहीं है। एग्जाम्पल दिया, इफ एवरेज नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन अ टाउन इज 3 पर वीक। एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग पर वीक में टोटल थेफ्ट कितने हैं टाउन में वो कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज दिया है 3 थेफ्ट पर वीक। इट डज नॉट मीन दैट इफ 3 थेफ्ट्स हैव टेकन प्लेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक देयर विल बी नो मोर थेफ्ट इन दैट वीक। तो हम लोग ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि फर्स्ट वीक में अगर 3 थेफ्ट आए हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में और कोई थेफ्ट आए नहीं, या तो और कोई ज़्यादा थेफ्ट ना आए, क्योंकि ये तो हम लोग ने क्या निकाला, एस्टिमेट निकाला है, परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है कि एक भी थेफ्ट ना आए, हो सकता है 3 थेफ्ट आया, हो सकता है 3 से ज़्यादा भी हो सके। फिफ्थ, स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट एज स्टैटिस्टिकल लॉज आर प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। हम लोग जो भी लॉ स्टैटिस्टिक्स में बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं, वो सिर्फ एजम्पशन के ऊपर से बनाते हैं, वो एग्जैक्ट परफेक्ट होता नहीं है। इन्फरेंसेस बेस्ड ऑन देम आर ओनली अप्रोक्सीमेट। जो भी रिजल्ट हमें मिलता है वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलता है एंड नॉट एग्जैक्ट, लाइक इन्फरेंस बेस्ड ऑन मैथमेटिकल और साइंटिफिक लॉ। तो उसका हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, जैसे मैथ्स और साइंटिफिक लॉ में जो परफेक्ट रिजल्ट होते हैं वैसे। इसलिए स्टैटिस्टिक्स के लॉ परफेक्ट होते नहीं है, एग्जैक्ट नहीं होते, एस्टिमेटेड होते हैं। सिक्स्थ, ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर नॉट सो सिंपल टू बी यूज बाय एनी लेमैन। लेमैन यानी नॉर्मल पर्सन। तो स्टैटिस्टिक्स की जो टेक्निक होती है, मेथड होती है, वो कोई नॉर्मल इंसान यूज नहीं कर सकता। दिस टेक्निक्स कैन ओनली बी यूज बाय द एक्सपर्ट एज दे आर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। स्टैटिस्टिक्स के कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन स्टडी नहीं कर सकता, इसलिए एक्सपर्ट चाहिए इसके लिए।
तो जो भी टेक्निक होती है, जो मेथड होती है, वो बेस्ट यूज़ किया जाता है एक्सपर्टों द्वारा। सिर्फ एक्सपर्ट ही ऐसे इंसान है जो स्टैटिस्टिक्स का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। 7th, statistical data should be uniform and homogeneous. It is essential that data must be uniform and homogeneous. यूनिफॉर्म होना चाहिए, डेटा सेम होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब भी सेम ही होता है। हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट, डेटा आर नॉट कंपेरेबल। तो डिफरेंट डेटा होगा, उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिया, इट वुड बी ऑफ नो यूज टू कंपेयर द हाइट ऑफ ट्री विद द हाइट ऑफ मैन। अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है हाइट ऑफ ट्रीज, तो सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास ट्री के हाइट के बारे में होनी चाहिए। और अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है हाइट ऑफ मैन, तो सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास हाइट ऑफ मैन की होनी चाहिए। लेकिन हाइट ऑफ ट्री और हाइट ऑफ मैन, इन दोनों के बीच में हम लोग कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज दिस डेटा आर ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है, दोनों का नेचर भी अलग अलग है।